श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम। तो आप सबको जो है नक्षत्र विज्ञान में स्वागत करते हुए मैं आचार्य योगेश्वर गंगा शरणम परिवार की तरफ से मेरा ये तीसरा एपिसोड है नक्षत्रों पर। 2 मैं पहले आप लोगों को भेज चुका हूँ और बता चुका हूँ। ये तीसरा जो है बहुत महत्वपूर्ण है और नक्षत्र विज्ञान में ज्योतिष का नक्षत्र से जुड़ाव या ज्योतिष बिना नक्षत्रों के नहीं चल सकता, इस सिद्धांत को सिद्ध करते हुए आप जो है नक्षत्र विज्ञान की तरफ चलते हैं। तो अब तक आपने जो सुना, जो पढ़ा, जो लिखा, वो आप पहुँचे कि नक्षत्रों के स्वामी ग्रहों तक, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब आज के विषय में हम जो बताएंगे उसमें महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको नोट करो। पहला है नक्षत्रों के वर्ग, दूसरा है नक्षत्रों के लिंग भेद, नक्षत्रों के गुण भेद और नक्षत्र की संज्ञा क्या है, नक्षत्र संज्ञक क्या है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है और आज की जानकारी आपको जरूर जाननी चाहिए और पूरी वीडियो सुननी चाहिए। अधिक से अधिक जो है आप सुनोगे इसे तो समझ में आएगा। तो नक्षत्रों का वर्ग, ब्राह्मण वर्ग के जो नक्षत्र होते हैं उसमें आता है पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाखाड़ा, पूर्वा भाद्रपदा और कृतिका। ये चारों नक्षत्र ब्राह्मण वर्गीय नक्षत्र कहे जाते हैं। फिर आता है क्षत्रिय वर्गीय, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराखाड़ा, उत्तरा भाद्रपद तथा पुख्य। ये चारों नक्षत्र क्षत्रिय वर्गीय हैं। कारण ये है कि जिस प्रकार के इनके वर्ग हैं वैसा ही ये फल देते हैं। फिर आता है वैश्य वर्गीय में रेवती, अनुराधा, मघा और अश्विनी। ये चारों वैश्य वर्ग से संबंधित हैं। फिर सेवक वृत्ति वाले नक्षत्र आते हैं, मृगशिरा, ज्येष्ठा, चित्रा, धनिष्ठा। ये चारों के चारों सेवक वर्ग के नक्षत्र कहे गए हैं। अब जब आगे बढ़ते हैं तो इसमें आता है एक नक्षत्र जो है, एक वर्ग आता है चांडाल वर्ग। चांडाल वर्ग में आते हैं अश्लेखा, विशाखा, श्रवण और भरणी। ये 4 चांडाल वर्ग के नक्षत्र हैं। फिर आता है उग्र वर्ग में आते हैं मूल, आर्द्रा, स्वाति और भरणी। ये 4 उग्र जाति के नक्षत्र हैं। नक्षत्रों के लिंग भेद होते हैं, जैसे स्त्री, पुरुष, नपुंसक। इसी तरह नक्षत्रों के भी लिंग भेद हैं, ये भी सजीव ही माने जाते हैं। तो नक्षत्र भेद में जब आप आएंगे लिंग भेद में, तो लिंग भेद की दृष्टि से भी नक्षत्रों को पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में भिन्न भिन्न रूपों में विभक्त किया जा सकता है। तो पुल्लिंग नक्षत्र में अश्वनी, पुनर्वसु, पुख्य, हस्त, अनुराधा, श्रवण, पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद। जिन बंधुओं का जन्म इन नक्षत्रों में हुआ है या भविष्य में जिन बच्चों का जन्म होगा, तो जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं या ज्योतिष के लिए जिज्ञासु जन हैं, उनके लिए जानकारी महत्वपूर्ण होगी कि इन नक्षत्रों के जातक पुल्लिंग नक्षत्र के जातक कहे जाते हैं। स्त्रीलिंग के नक्षत्र के जातकों में भरणी, कृतिका, रोहिणी, आर्द्रा, आश्लेखा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, चित्रा, स्वाति, विशाखा, ज्येष्ठा, पूर्वाखाड़ा, उत्तराखाड़ा, धनिष्ठा और रेवती। ये स्त्री संज्ञक नक्षत्र हैं। फिर नपुंसक लिंग के जो नक्षत्र आते हैं उसमें आते हैं मृगशिरा, मूल और शतभिखा। ये 3 नपुंसक लिंग के आते हैं। अब इनका गुणान भेद, अब आपको गुण भेद की तरफ लेके चलते हैं। यहां हमने केवल 27 नक्षत्रों के गुण भेद बताए हैं, जो पूर्व में मैं बता चुका हूं पिछले एपिसोडों में, और आगे मैं बताने के लिए फिर जो है आपको लिए चलता हूं। 27 नक्षत्र जो हैं ये मूलतः सात्विक, राजस और तामस 3 भेदों में विभक्त किए गए हैं, जिनके प्रभाव से आप जातक के शुभाशुभ कर्मों का विचार कर सकते हैं। इसका कारण ये है महत्वपूर्ण कि 3 ही गुणों से जो सृष्टि है त्रिगुणात्मक है। जैसे सात्विक, राजस, तामस,
विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। रोगों में वात, पित्त, कफ, दैहिक, दैविक, भौतिक। तो ये पूरी हमारी जो सृष्टि है ये त्रिगुणात्मक है और इसी त्रिगुणात्मकता को विभक्त करते हुए नक्षत्रों ने उसे वेष्टित किया है। तो अब हम आपको लेके आते हैं सात्विक नक्षत्र में। तो सात्विक नक्षत्र कौन कौन से होते हैं, ध्यान देंगे आप। आश्लेषा, ज्येष्ठा, विशाखा, पुनर्वसु, पूर्वा भाद्रपद और रेवती। फिर आप राजस नक्षत्रों को नोट करो। रोहिणी, भरणी, हस्त, श्रवण, कृतिका, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाखाड़ा, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराखाड़ा। फिर तामस नक्षत्र आप जान लें, जो जिज्ञासु जन हैं या विद्यार्थी अगर सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं तो वो नोट कर लें। तामस नक्षत्रों में आते हैं चित्रा, धनिष्ठा, पुख्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद, अश्विनी, मघा, मूल, आर्द्रा, स्वाति, शतभिखा और मृगशिरा। ये तामस नक्षत्र हैं। तो अब आप नक्षत्रों के गुण भेद, लिंग भेद इत्यादि जान चुके। अब आप नक्षत्रों के संज्ञकों की तरफ चलें। आपको लिए चलता हूं, धैर्य और ध्यान पूर्वक नक्षत्रों की संज्ञाओं की तरफ चलें। नक्षत्र संज्ञक भारतीय ज्योतिष में या भारतीय जनमानस में सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है कि जब भी हम जीवन के कोई भी शुभाशुभ कार्य प्रारंभ करते हैं तो पूर्व तत्संबंधी नक्षत्रों का अवलोकन करना आवश्यक होता है। जरूर देखना चाहते हैं कि किन नक्षत्रों में कौन सा कार्य करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। हम ये महत्वपूर्ण विषय आपको बताने जा रहे हैं और वीडियो यहां से लंबी हो सकती है, तो धैर्य पूर्वक इसे सुनना ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए है और सबके जीवन में काम आएगा। मेरा जो नैतिक धर्म है उसका मैं पालन करते हुए आप सबको अच्छी जानकारी पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, तो आप इसको ग्रहण जरूर करने का प्रयास करें। नक्षत्र संज्ञक तो ध्रुव संज्ञक उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराखाड़ा, उत्तरा भाद्रपदा और रोहिणी। यदि ये नक्षत्र रविवार के दिन पड़ते हों तो इनमें मकान बनाना, आरंभ, खेतों में बीज बोना, ग्रहों आदि की शांति करना, बगीचा लगाना आदि कार्य बहुत शुभ होता है और आप कर सकते हैं। चर संज्ञक चलने वाले नक्षत्र सोमवार के दिन यदि स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिखा इनमें से कोई भी नक्षत्र पड़े तो हाथी, घोड़ा, कार, जीप, मोटरसाइकिल, वाहन इत्यादि खरीद सकते हैं या सवारी कर सकते हैं और वाटिका इत्यादि को जाना, घूमना, जंगल इत्यादि में जाना बड़ा शुभ होता है। अब हम आपको उग्र संज्ञक नक्षत्रों की तरफ ले चलते हैं जिन्हें हम क्रूर कहते हैं, हिंसक, क्रूर। पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाखाड़ा, उत्तरा भाद्रपदा, भरणी और मघा नक्षत्र ये अगर मंगलवार के दिन पड़ते हों तो इस दिन युद्ध करने जाना, हिंसा करना, सठता, विष प्रयोग, हथियार बनाना, शस्त्र बनाना इत्यादि आपके कार्य सिद्ध होते हैं। फिर मिश्रक संज्ञक नक्षत्र विशाखा, कृतिका नक्षत्र तथा बुधवार के दिन विशाखा और कृतिका ये नक्षत्र अगर बुधवार के दिन मिलें तो अग्नि से संबंधित यज्ञ इत्यादि का कार्य प्रारंभ करें, इससे जरूर ही शांति और सिद्धि निश्चित ही प्राप्त होती है। इसके बाद आता है दग्ध संज्ञक। दग्ध संज्ञक में भरणी को रविवार, उत्तरा फाल्गुनी को गुरुवार, ज्येष्ठा को शुक्रवार और रेवती को शनिवार हो तो इन दिनों के नक्षत्रों में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बड़ा नुकसान करते हैं, वर्जित हैं। इसका ध्यान जरूर रखेंगे। क्षिप्र व लघु संज्ञक नक्षत्र गुरुवार के दिन हस्त, अश्वनी, पुख्य, अभिजीत नक्षत्र पड़े तो दुकानदारी का कार्य शुभारंभ, रति कर्म, शास्त्र का अध्ययन, गहने बनवाना आदि और हाथ से बिनने वाली दस्तकारी इत्यादि कलाओं के कार्य सिद्ध होते हैं। इसके बाद आप मृदु संज्ञक नक्षत्रों की तरफ चलें। मृगशिरा, रेवती, चित्रा और अनुराधा इनमें से कोई भी नक्षत्र शुक्रवार के दिन पड़ रहा है
तो ऐसे शुक्रवार में गायन, उत्सव, वस्त्र पहनना, खेल कूद, नया गहना पहनना, यंत्र, ताबीज इत्यादि धारण करना, संधि करना, किसी से संधि का प्रस्ताव करना अथवा प्रेम का प्रदर्शन या इजहार करना सफल होता है। ये बड़ा ध्यान रखना है आपको। इसके बाद आता है तीक्ष्ण व दारुण संज्ञक नक्षत्र। शनिवार के दिन मूल, ज्येष्ठा, आर्द्रा व अश्लेखा नक्षत्र पड़े तो इनमें मारण आदि तांत्रिक, ये तंत्र के लिए है, तांत्रिक प्रयोग, शस्त्र आदि के प्रहार, भयंकर कार्य, युद्ध में शत्रु को जीतने इत्यादि का कार्य, विद्वेषण माने फूट डालने का कार्य, राजनेताओं की तरह उल्टे सुल्टे कार्य करने के लिए ये उत्तम कहे जाते हैं। फिर आप जो है अधोमुख संज्ञक नक्षत्रों की तरफ ले चलते हैं आपको। मूल, अश्लेखा, कृतिका, विशाखा, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाखाड़ा, भरणी और मघा, इन नक्षत्रों में किसी भी नक्षत्र में कुआं खुदवाना, तहखाना बनवाना, खान खोदना, खान इत्यादि रत्नों का कार्य आदि सारे कार्य सफल होते हैं अगर आप करते हैं तो। फिर आता है त्रियंगमुख संज्ञक नक्षत्र। मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, हस्त, स्वाति, पुनर्वसु, ज्येष्ठा और अश्वनी, ये नक्षत्र बांध बांधने के लिए, वाहन आदि को ठीक कराने के लिए बहुत उत्तम है और इसमें आपका प्रत्येक कार्य सफल होता है। तो ये इस प्रकार जो है। अब ऊर्ध्वमुख, तो ऊर्ध्वमुख जो है, जो नक्षत्र आते हैं उसमें है आर्द्रा, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिखा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराखाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद और रोहिणी। इन नक्षत्रों में से किसी भी नक्षत्र में मकान बनाना, खड़ा करना, पहाड़ पर चढ़ना आदि सारे कार्य आपके सफल होते हैं, विशेष करके पर्वतारोहियों के लिए या पहाड़ों की यात्रा करने के लिए। तो इस प्रकार जो है आपको ये मैंने आज नक्षत्रों के बारे में ये जानकारी प्रस्तुत किया। अब विशेष जो है, जैसे खरीदने वाले नक्षत्रों में बेचने का कार्य और बेचने वाले नक्षत्रों में खरीदने का कार्य अच्छा नहीं होता है, इसलिए जो लोग खरीद व्यापार करते हैं, वाणिक हैं, और जो ज्योतिष के मिमुक्षु जो है, ज्योतिष के जो मुमुक्षु विद्यार्थी, जानने की इच्छा रखने वाले जो विद्यार्थी गण हैं, वे जरूर ध्यानपूर्वक इसको सुन लेंगे और नोट कर लेना, ये आपको किसी को बताने के लिए बहुत काम आएगा। और रेवती, शतभिखा, अश्वनी, स्वाति, श्रवण तथा चित्रा नक्षत्रों में वस्तुओं को खरीदना बहुत शुभ होता है। पूर्वा फाल्गुनी, उत्तराखाड़ा, पूर्वा भाद्रपद, विशाखा, कृतिका, अश्लेखा और भरणी नक्षत्रों में वस्तुओं को बेचना शुभ होता है। तो ये मित्रों, इसे बहुत ध्यान से सुनना है और इसे नोट भी कर सकते हैं, जो आपके बहुत काम आएगा। और अब चौथे एपिसोड में जो मैं लेके आऊँगा वो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेके आऊँगा। वो ये होगा कि प्रत्येक मानव के लिए वो होगा, पूरे भारतवर्ष के लिए होगा, पूरे विश्व के लिए होगा, क्योंकि मानव के अंगों में स्थित नक्षत्रों का स्थान, कि मानव के अंग में किस अंग में कौन सा नक्षत्र स्थित होता है, उसका क्या प्रभाव होता है जीवन में। तो इस प्रकार के मैं ये चौथा एपिसोड लेके आऊँगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। इसको अधिक से अधिक सुनिए, रिपीट करिए, सुनिए, लिखिए, नोट करिए और किसी के कार्य आए, अच्छे कार्य में इसको लगाइए। इसके लिए बहुत बहुत आप सबको शुभकामना, साधुवाद, धन्यवाद। जय श्री राम।